नमस्कार। मैं फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष लेके एक प्रश्न। मुझसे पूछा है कि यह जानते हुए भी कि ये जो जगत है ये एक स्वप्न के समान है, एक लीला है, एक खेल है, लेकिन फिर भी सत्य तो है, सच तो है ही। हम खाना भी खाते हैं, सोते भी हैं, पढ़ाई भी करते हैं, नौकरी पर भी जाते हैं, जॉब भी करते हैं। तो हम ये कह के कि ये सब मिथ्या है, लीला है, खेल है, हम इन सारी चीज़ों से मुंह तो नहीं मोड़ सकते। हाँ, तो ये बात तो बिल्कुल सच कहा है आपने कि क्योंकि ये जो जगत है ये एक सपन के समान है। इसका अर्थ ये तो नहीं है कि ट्रेन के आगे आके खड़े हो जाओ, है ना? ये तो नहीं है इसका मतलब। तो देखो, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो किसी के समझाने से ही समझ जाते हैं। एक वो हैं जो समझाने से नहीं समझेंगे जब तक कि खुद उनका अपना अनुभव नहीं होगा, तब तक वो नहीं समझेंगे। जैसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर किसी को हम ये समझा रहे हैं कि ये तवा गरम है तो इसे छूना नहीं, तो हो सकता है कि कोई ये इस समझाने से समझ जाए कि हाँ, इसे नहीं छूना है क्योंकि ये तवा गरम है। और हो सकता है कोई ऐसा हो जो बिना छुए, जब तक वो छू नहीं लेगा, अनुभव नहीं कर लेगा, जब तक उसको टच नहीं कर लेगा, तब तक वो मानेगा नहीं। तो ऐसे दो तरह के लोग हो सकते हैं। तो ये जो दो तरह के लोग हैं, एक वो हैं जिन्होंने किसी ने उन्हें कुछ समझाया, वो समझ के, और उन्होंने उसको परखने की ज़रूरत नहीं पड़ी उन्हें। जिसने बताया उन पे उनका बहुत विश्वास है। एक वो हो गए कि नहीं, ठीक है, आपने बताया तो फिर भी हम अपने अनुभव से जानेंगे। दोनों ही तरह के लोग हो सकते हैं अध्यात्म में। ये व्यक्तिगत निर्णय है कि हमें अपने अनुभव से समझना है या फिर हमें जो कहा गया है गुरुजनों द्वारा, साधु संतों द्वारा, महात्माओं द्वारा, या हमें उनकी बात पे यकीन कर लेना है। कुछ मार्ग ऐसे हैं जिस पे गुरुजनों की बातों पे यकीन करके आगे बढ़ा जाता है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो आपका अपना भी अनुभव हो जाता है। कुछ मार्ग ऐसे भी हैं जिसमें यकीन कुछ भी नहीं किया जा सकता, बिल्कुल आपका अनुभव होगा तो ही ठीक है। तो जितना सत्य को जानना जितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, सच्चाई को जानना जितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, उतना ही ज़्यादा उसके मापदंड बहुत कठोर हो जाते हैं। तो अब आप सुन के समझने वालों में से हैं, राजा जनक की तरह, या आप अनुभव लेने वालों में से हैं, ये आपका अपना निर्णय होना चाहिए। मैं दोनों ही रास्ते आपके लिए खोल देती हूँ, ठीक है? आप दोनों ही रास्तों पे चल सकते हैं। तो पहला तो ये है कि मान लीजिए, मैं एक छोटी सी आपको एक पहेली देती हूँ, आप उसे करके देखिएगा। मान लीजिए कि हम घूमने गए, कोई भी अच्छा सा शहर जो आपको अच्छा लगता है आप उसे चुन लीजिए। जैसे मान लीजिए हम ऋषिकेश घूमने गए। अब ऋषिकेश जब हम घूमने जा रहे हैं तो हम 10 लोगों की टीम है, एक 10 लोग हैं जो ऋषिकेश जा रहे हैं। तो हो सकता है कोई बाय बस जाए, कोई ट्रेन से जाए, कोई प्लेन से जाए, कोई अपनी गाड़ी से जाए। सबका अपना अपना हो सकता है कौन कैसे जा रहा है, ठीक है? तो एक तो जाने का सबका अपना अपना डिसाइड होगा कि कौन कैसे जाएगा। अब वहाँ पे पहुँचने के बाद कौन कहाँ पे रुकेगा, ये भी सबका अपना अपना हो सकता है। कोई धर्मशाला में रुकेगा, कोई अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रुक गया, कोई 5 स्टार होटल में रुक गया, कोई रिजॉर्ट में, कोई कैंपेन वगैरह में। तो रुकने का भी सबका अपना अपना व्यक्तिगत है।
अब जिस काम से आप ऋषिकेश गए हैं, आप वही काम करोगे। कुछ लोग हो सकते हैं जो अध्यात्म के लिए किसी गुरु की खोज में गए होंगे, तो वो उसी तरह के गुरु का आश्रम वगैरह ढूंढेंगे। कुछ होगा जो घूमने फिरने गए होंगे, तो वो ऋषिकेश जाके घूमेंगे फिरेंगे। कुछ हो सकते हैं जो बस यही सोच रहे हैं कि चलो राफ्टिंग वगैरह करें और उसके बाद बस हो गया, एक वीकेंड पे जाए और आ जाए मूड सा फ्रेश करके। कुछ हो सकता है काम धंधे की तलाश में जाए। तो सबका ऋषिकेश जाने का उद्देश्य भी अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ तक हमें ये समझ में आया कि हर चीज में व्यक्तिगत निर्णय है। कैसे हमें जाना है, कहाँ हमें ठहरना है, किस लिए हमें जाना है ना। और वहाँ पे जाने के बाद जिस काम के लिए आप आए हैं, अगर घूमने आए तो घूमने, मिलने गए हैं किसी से मिलने, काम धंधे से गए हैं वो, गुरुजन के पास गए हैं वो, है ना, सब अपने अपने काम से। और जब आपका वो काम पूरा हो जाएगा तो आपको वापस अपने घर आने में खुशी होगी या नहीं होगी? होगी। क्योंकि आप कितनी भी सुविधाओं में रहो वहाँ पे, लेकिन जो घर जैसा आराम होता है वो कहीं भी नहीं होता। सबको घर की याद आने ही लग जाती है, चाहे आप कितने भी अच्छे होटल में रहें, कितनी भी अच्छी जगह में रहें, और चाहे आपका घर कितना भी छोटी सी झोपड़ी क्यों ना हो, तो घर जैसा, घर की याद तो आने लग जाती है। तो 4-5-10 दिन में जब तक आपका काम था आपने किया। अब मुझे ये बताइए कि जब आप वहाँ पे हैं तो मैं कुछ उदाहरण आपको ये देती चल रही हूँ। अब मान लीजिए कि आप गंगा किनारे घूमने गए, लक्ष्मण झूला, राम झूला है वहाँ पे, आप वहाँ पे गए, तो जो लोग उस झूला से पार हो रहे हैं और आप भी उसी झूला पे पार हो रहे हो, तो क्या आप उन लोगों को ये बोलोगे कि हम दोनों ने एक साथ झूला को पार किया है कि अब आप मेरे साथ ही चलोगे? नहीं ना, क्योंकि हम जान रहे हैं वो अपने काम से आए हैं, कोई दूसरा होगा वो किसी और काम से आएगा, उसका अपना अलग डेस्टिनेशन है। ऐसा भी नहीं है जो लोग वहाँ पे हमें मिलते हैं तो हम उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। किसी ने हमसे प्यार से बात की तो स्माइल कर दिए, प्यार से बात कर ली, किसी ने नहीं बात की तो कोई बात नहीं, है ना। या हम जिस जगह रुक रहे हैं हम वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि हम किसी होटल में, धर्मशाला में रुके हैं, तो अब वहाँ पे हमने देखा गंदा, नाली गंदा है, ये गंदा है, और हम झाड़ू लेके साफ करने लगे। नहीं, अगर हमें गंदा दिखाई भी देता है वो जगह जहाँ हम रह रहे हैं, तो हम मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि देखो यहाँ पे गंदगी है, स्वीपर से इन्हें साफ कर। खुद साफ तो नहीं करने लग जाएंगे, है ना। तो ऐसा हम कब कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें हम तब कर रहे हैं जब हम क्लियर हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारा क्या काम है। और हमारा यदि घूमने का काम है तो हमें ये पता है कि हमें घूमने जाना है, इस जगह पे इतना समय यहाँ स्पेंड करना है, इतना मेरे पास पैसे हैं, इस पैसे के हिसाब से ही मुझे खर्च भी करने हैं, और इतने दिन में मुझे लौट के आ जाना है ना। कितना क्लियर है। आप ऐसा नहीं कि ये तो मैंने एक उदाहरण दिया ऋषिकेश का, आप कहीं पे भी टूर पे तो जरूर गए होंगे, कहीं पे भी जब भी आप टूर पे गए तो आप दोबारा से उसे सोच के देखिए, आप किस बस से गए या किस वाहन से आप गए, किस जगह रुके, कितने दिन के लिए गए, किस काम के लिए गए, फिर वापस आते में घर आने की खुशी, या वहाँ से जो लोग रास्ते में मिले थे उन्हें पकड़ के अपने घर तो नहीं ले आते हैं, या जिस होटल में रुके वहाँ का कोई सामान, टीवी है, फ्रिज है आपके रूप में, ये सारी चीज़ें उन्हें तो आप अपने घर नहीं लेके आते, वो तो चीज़ वहीं की वहीं पे ही रह जाती है। तो उसी तरह से ये जो मनुष्य है, इसका जीवन भी इस पृथ्वी पे जो आए हैं वो स्वयं हमारा ही निर्णय होता है कि हम किस काम से यहाँ पे आए हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, किस धर्म में होगा, किस जाति में होगा, किस परिवार में होगा, माँ बाप कौन होंगे, ये सारी चीज़ें हमारे ही हमने ही निर्णय लिया है इन सारी चीज़ों का। हमें कहाँ रुकना है, मतलब कहाँ हमारा घर होना चाहिए, कौन माता पिता होने चाहिए, कौन धर्म होना चाहिए, क्या, हर चीज़। और फिर जब यहाँ से जाने का समय आता है, मतलब जब शरीर नष्ट हो जाता है, तो जाते समय भी हमें दुख नहीं होना चाहिए कि अब यहाँ पे ये रिश्तेदार यहीं पे रह गए, ये ज़मीन जायदाद यहीं पे रह गई, प्रॉपर्टी यहीं पे, जेवर,
पैसा, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, वो यहीं पे ही रह जाएंगे। जैसे ऋषिकेश से जब हम लौट के अपने घर आएंगे तो वहाँ की चीज़ें सब वही हैं। हम ऐसा नहीं है कि वहाँ की गंगा जी को अपने साथ ले आए और पुल को अपने साथ ले आए, वहाँ की चीज़ों को, है ना, या वहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती कि नहीं आप, या वहाँ पे हम वो करने लग गए हैं, बिजी हो गए काम करने में। तो हमारा जो उद्देश्य होगा उस उद्देश्य के लिए हम वहाँ पे गए हैं। तो उसी तरह से मनुष्य जीवन में आने का सबका अपना अपना उद्देश्य है। मनुष्य जीवन आपने क्यों लिया है आपको ये पता होना चाहिए ज़रूर। ऐसा कौन सा उद्देश्य है या ऐसा कौन सा कार्य है जिसके चलते मनुष्य शरीर को धारण करने की आवश्यकता पड़ी। और जब वो कार्य पूरा हो जाए तो शरीर को जब त्यागने का समय आए तो हमें उस समय भी दुख नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें खुशी होनी चाहिए कि हम जिस काम के लिए यहाँ आए थे हमने वो काम अच्छे से किया और अब हमारे लौट के जाने का समय हो गया है। तो मृत्यु वास्तव में दुख का विषय नहीं है, दुख का विषय है ही नहीं है। दुख का विषय किसे है? जिसे कुछ भी नहीं पता। अब जिसे कुछ पता ही नहीं है उसके लिए तो दुख का विषय है। मान लीजिए अगर किसी को होश ही नहीं है कि वो ऋषिकेश से वापस अपने घर आने में अगर उसे दुख हो रहा है तो इसका मतलब उसे पता ही नहीं है कि घर क्या है, घर क्या होता है वो जान ही नहीं रहा है। इसका मतलब वो ये भूल गया है कि ऋषिकेश वो कुछ दिन के लिए आया, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो आया और अब उसे लौट के जाना ही है। तो दुख कैसा, है ना। तो इसीलिए जो मृत्यु है वो मृत्यु दुख का विषय है ही नहीं। हाँ, दुख का विषय कब है? तो दुख का विषय तब है यदि जिस कार्य के लिए मनुष्य जीवन में आए हैं अगर वो काम अधूरा रह जाए तब दुख का विषय, कि हमने अपना समय बर्बाद करा और हमने अपना सब कुछ बर्बाद किया और फिर भी हम वो नहीं कर रहे हैं जिसलिए आए और फिर ऐसे ही चले गए। मान लीजिए कि हम ऋषिकेश गए हैं, घूमने गए हैं, और हम ऋषिकेश में जाने के बाद में हम जिस होटल में ठहरे उसी होटल में हम झाड़ू पोछा शुरू कर दिए और 3 दिन का समय हमारा पूरा हो गया और हम झाड़ू पोछा करते करते ही वापस आ गए। तो हमारा जाने का उद्देश्य था वहाँ घूमना फिरना, तो हमने घूमे फिरे तो है ही नहीं, हम तो वहाँ साफ सफाई में लग गए, जबकि वो काम तो मेरा है भी नहीं। वो काम तो होटल के मालिक का है, वो मैनेज करेगा कौन से स्वीपर से क्या काम कराना है। वैसे ही ये मनुष्य जीवन भी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने मनुष्य जीवन क्यों लिया है, और मनुष्य जीवन लिया है तो और क्यों लिया है। जब हमें ये पता होगा तो हम सबसे पहले वही काम करेंगे जिस काम के लिए हम आए हैं, और जब हम ये काम पूरा कर लेते हैं उसके बाद हमें वापस जाने का दुख भी नहीं होगा। यहाँ से शरीर छूटने का भी दुख नहीं होगा, रिश्ते छूटने का, शरीर छूटने का, संपत्ति छूटने का, सारे प्रियजन के छूटने का, ये सब दुख नहीं होगा। खुशी होगी, अपने घर लौटने की खुशी होगी। तो इसीलिए ये जो मैं जो समझाना चाह रही हूँ आपको, ये तो हो गया मैंने कथा कहानी की तरह थ्योरी की तरह मैंने समझाने का प्रयास किया। यदि आप इससे समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब यदि आप इससे नहीं समझ सकते हैं, अब दूसरा तरीका क्या बचता है? वो बचता है कि स्वयं के अनुभव से तवे को छू के देखना कि गर्म है या नहीं। तो वो जो दूसरा जो विषय है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, जो इसका पार्ट 2 होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।